नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 21 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सोने का खेत। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 21 आपको निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर की हुई हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 21 है और इस पाठ का नाम है सोने का खेत। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? स्वयं के कार्य को निष्ठापूर्वक करना, संयुक्ताक्षर को जानना, तुकांत शब्द, वाक्यांश से वाक्य बनाना और वाक्य के लिए एक शब्द लिखना। तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हम चित्र को देखकर हम इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक किसान के दो बेटे थे, दिनेश और महेश। दोनों आलसी थे, ठीक है ना। एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा इस प्रकार से, ठीक है। जो किसान है, किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, क्या कहा देखते हैं। मेरे बेटों, अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करो। इस प्रकार से किसान ने अपने दोनों बेटों से कहा। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, यह जो खेत है, बता रहा है यहां पे किसान, यह जो खेत है इसको तुम लोग जितना खोदोगे उतना ही सोना पाओगे। इस प्रकार से किसान अपने बच्चों से कहता है। दिनेश और महेश खुशी खुशी खेत की खुदाई करने लगते हैं। इस प्रकार से पूरा खेत खोद डाला, सोना नहीं मिला। इस प्रकार से ये किसान के जो बच्चे हैं ये अपने पिता से कहते हैं, पिताजी हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो कहीं नहीं मिला। इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों बच्चे इस किसान से कहते हैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, किसान कहता है, ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत खोद ही डाला है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों जो बच्चे हैं किसान के, ये बीज यहाँ पे डालते हुए आपको दिख रहे हैं। खेत में बीज तो डाल दिए, देखें अब आगे क्या होता है। इस प्रकार से ये कहते हैं। अब देखिएगा, आहा, खेत तो गेहूं के पौधों से लहलहा गया। इस प्रकार से यहाँ पे अब ये कहने लगे। अब देखिएगा आगे क्या होता है। अब फसल पक गई है, खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। अब आगे क्या होता है जरा देखिएगा। अब यहाँ पे कटाई प्रारंभ हो गई है। दिनेश और महेश ने मिलकर फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष अनाज बाजार में बेचने के लिए चल दिए। जितनी उनको आवश्यकता थी उतना अनाज अपने घर में रख लिया और जो शेष अनाज था, जो बचा हुआ अनाज था, उसको बेचने के लिए कहां चल दिए? बाजार। इस प्रकार ट्रैक्टर से। अब देखिएगा, मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो। भाई, गेहूं बेचने के बाद में क्या मिले होंगे? पैसे, और पैसे से अब हम सोना यहाँ पे खरीद सकते हैं। इस प्रकार से इनके पिताजी इनको बता रहे हैं। अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूंगा क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। तो नियतम कुरु कर्म तमम, इस प्रकार से यहाँ पे संस्कृत में थॉट लिखा हुआ है। हमने इस पाठ को फाइनली पढ़ लिया और इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, तो शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं। जैसे आलसी, काम से जी चुराने वाला व्यक्ति आलसी कहलाता है। जरूरत मतलब आवश्यकता, त्याग का मतलब होता है छोड़ना। जीवन यापन का मतलब होता है गुजर बसर करना, और शायद का मतलब संभवतः। खुदाई का मतलब जमीन खोदना। शेष का मतलब बचा हुआ। काफी का मतलब यहाँ पे बहुत। खुश का मतलब प्रसन्न। निष्ठा का मतलब पूरे मन से। अधिक मात्रा मतलब ज्यादा। निर्धारित का मतलब पहले से तय, और प्रारंभ का मतलब शुरुआत। इस प्रकार से हमने इन कठिन शब्दों का अर्थ जाना। अब अभ्यास में, किसान के कितने बेटे थे? 2। बेटे किस स्वभाव के थे? आलसी। बेटे को सोना कैसे प्राप्त हुआ? आपने देखा पूरी प्रक्रिया। किसान ने किस प्रकार से, उन्हें आलसी थे
आलसी से कैसे मेहनती बनाया, इस कहानी के माध्यम से आपने देखा। और फसल को बेचकर जो पैसे मिले तो फिर किसान ने कहा कि इन पैसों से जो है आप सोना खरीद सकते हो। अब यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। किसान ने बेटों से खेत में क्या खोजने की बात कही? तो उत्तर में लिखते हैं किसान ने बेटों से खेत में सोना खोजने की बात कही। किसान की बात सुनकर बेटों ने क्या किया? तो उत्तर लिखते हैं किसान की बात सुनकर बेटों ने खेत की खुदाई करने लगते हैं। अगला प्रश्न है खेत में सोना न मिलने पर पिता ने बेटों से क्या कहा? उत्तर खेत में सोना न मिलने पर पिता ने बेटों को बीज डाल दो कहा। बेटों को अपने पिता की बात कब समझ में आई? तो उत्तर लिखते हैं क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। तब जो है बेटों को अपने पिता की जो बात है वो समझ में आई। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर यहां लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। चित्रकथा के आधार पर जोड़ी बनाइए। किसान बूढ़ा था, ठीक है ना? खेत बीज, बेटे आलसी, कर्म मेहनत। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसान के बेटे खालिस्तान थे, आलसी थे, आपको यहाँ पे आलसी लिखना है। खेत खोदने पर सोना, खालिस्तान मतलब यहां पे मिलेगा नहीं मिला। खेत में खालिस्तान के पौधे लहलहा उठे गेहूं के, तो यहां गेहूं शब्द लिखेंगे, यहां नहीं मिला लिखेंगे, यहां आलसी लिखेंगे। मेरे बेटों अब तुमने खालिस्तान करना सीख लिया, क्या? मेहनत, तो यहाँ पे मेहनत शब्द लिखेंगे। इस प्रकार से जो है हम इन रिक्त स्थानों को शब्द चुनकर जो है वहां पे लिख दिया, कंप्लीट किया। अब अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये वाक्यांश कहलाते हैं, मतलब एक वाक्य के लिए कोई एक शब्द हो, ऐसे वाक्यों को हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे खेती करने वाला किसान कहलाता है, आलस करने वाला आलसी कहलाता है, मेहनत करने वाला मेहनती कहलाता है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए, तो इन शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे यहां पर आलसी है, तो आलसी शब्द एक वाक्य में आना चाहिए, बीच में कहीं भी आपको ऐसे वाक्य बनाना है और सार्थक वाक्य बनाना है जिसका अर्थ हो। आलसी लड़का काम नहीं करता, आलसी शब्द आ गया। सोना से बच्चा जल्दी सोना चाहता है। खेत से किसान खेत में काम करता है। बीज से किसान मिट्टी में बीज बोता है। फसल से खेत में अच्छी फसल उगी। इस प्रकार से इस वाक्य में फसल शब्द यहां आ गया, इस वाक्य में यहां पे आप देखा बीज शब्द ये आ गया, इस वाक्य में आपने देखा खेत यहां आ गया, इस शब्द में इस वाक्य में आपने देखा ये सोना शब्द आ गया और इसमें आलसी शब्द आ गया। इस प्रकार से आप शब्दों से वाक्य बनाएंगे और यहां लिख देंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपने यहां देखा प्रारंभ में प्रा, र आधा म और भ, आवश्यकता में आ, व आधा स, य, क और ता आवश्यकता। बच्चों में ब आधा च और चो बच्चों। त्याग में आधा त या और ग त्याग। निष्ठा में नी आधा स और ठा निष्ठा। परंतु में प र आधा न और तू, इस प्रकार से परंतु। तो फाइनली जो है हमने ये भी प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब तुकान शब्द लिखिए। खेत के जैसे जैसे रेत, सोना, खोना, मिला, जिला, मात्रा, यात्रा, पैसा, कैसा। इस प्रकार से ये तुकान शब्द हैं। अब करने की बारी। आप प्रातःकाल कब जागते हैं और कब सोते हैं? जागने से सोने तक क्या क्या करते हैं लिखें और अपनी दिनचर्या की समय सारणी भी बनाएं। तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में डेली रूटीन कहते हैं, ठीक है ना? और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग निर्धारित समय पे आपको काम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 21 जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।